हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक मेरा जो है वो हम लोग इसके बारे में है कि कभी-कभी हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं रादर देन काम करने के। तो मैं लाइक बैक टू बेसिक्स जाऊँगी कि जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे थी, लाइक मैं ऐसे स्टार्ट कर दूँगी कि अपन का बहुत सारा टाइम जो अपने जीवन का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अपन को पता होता है कि इस चीज़ के लिए पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास फर्स्ट में है तो फर्स्ट के सेम के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए हमने हमें कंटेंट दिया होता है कि हमें इतना-इतना पढ़ना है और फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं उस पढ़ने के बाद एग्ज़ाम क्लियर करना, लाइक हमारे पास एम होता है। बट हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, लाइक अपन 12th क्लियर हो जाता है, फिर ग्रेजुएशन होता है, तो फिर ग्रेजुएशन के सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। बट जैसे ही हम बाहर आते हैं वहाँ से एग्ज़ाम एंड ऑल खत्म होने के बाद जॉब पे आते हैं, तो जॉब पे वही कुछ रिपिटेटिव टास्क ही होते हैं जो हम लोग करते रहते हैं। देन वहाँ पे हमें ये हिट करता है कि एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस वगैरह कि भाई यार अब मैं क्या करूँ? लाइक अपन के गोल्स थोड़ा पता नहीं चलते, लाइक जब तक कॉलेज रहता है तब तक हमें पता चलता रहता है कि ये करना है, ये करके एग्ज़ाम पास करना है एंड देन कॉलेज में गए तो कॉलेज के एग्ज़ाम्स पास करना है और उसके बाद यहाँ पे हमें जॉब लग जाएगी। जॉब लगने के बाद क्या? फिर आप अपना एम ही बिल्कुल हट जाता है कि अब मुझे क्या करना है? तो ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कि व्हाट टू डू नाउ, कि और अगर हमने अगर फिलॉसफी वाली बुक्स वगैरह पढ़ रखी होंगी तो हमें आ जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी द तो इसके पीछे एक मेरी स्टोरी है। तो मैं क्या था कि कॉलेज में स्टार्टेड रीडिंग एनसीईआरटीज़ एंड वहाँ पे मैंने बताया था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, तो एनसीईआरटीज़ वगैरह स्टार्ट की थी मैंने पढ़नी। वहाँ पे बायोग्राफीज़ भी पढ़ी थी एंड देन मैंने फिलॉसफी की भी बहुत सारी बुक्स पढ़ ली थी। तो वहाँ पे मैंने फ़िलॉसफ़ी की बुक्स पढ़ी थी, तो फ़िलॉसफ़ी में आपको पता है कि लाइक लोगों की अलग-अलग फ़िलॉसफ़ी होती है एंड उसका जो सेंटर वही होता है कि हू आर यू वाला जो केस होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ़, और उसमें कभी-कभी तुम एक्सट्रीम चले जाते हो फ़िलॉसफ़ी पढ़ते कि यू आर नथिंग, तो फिर मतलब वहाँ पे तुम्हारा एम ख़त्म हो जाता है कि भाई तुम कुछ हो ही नहीं पूरे यूनिवर्स में, तुम इस जस्ट एक पार्टिकल के टाइप के हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी का एम ही क्या हुआ? मतलब जब तुम फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन्स आने लगते हैं, और मतलब मेरे को भी बहुत टाइम तक लाइक ये जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ था, फिर तो मैंने सीडैक कर लिया। और उसके बाद से फिर मेरे को एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गए, हू एम आई, व्हाट एम आई डूइंग। और उसमें मैं फिलॉसफी पढ़ती थी एंड फिलॉसफी थोड़ा सा एडिक्टिव हो जाती है जब तुम उसे पढ़ने लगो तो मेरे को भी वैसा ही हो गया था, एडिक्शन हो गया था कि भाई अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, और मतलब कुछ भी कर रहे हो तुम। अब इवन एक स्टेज ऐसी भी आती है कि तुम सपोज जॉब कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, ठीक है, बट तुम इतनी ज़्यादा फिलॉसफी पढ़ लियो कि मेरी जॉब करने से क्या ही फ़ायदा है, एक दिन तो मर ही जाना है, ऐसा बहुत वियर्ड से क्वेश्चन। वैसे ये नॉर्मल है, लाइक ये हम सबको ही आते हैं। तो अब लाइक मैं उन सारे फेजेस से होके आ चुकी हूँ कि भाई बहुत दिमाग खराब होता था कि लाइक भाई यार मैं पढ़ूँ तो लाइक ऐसा होता है ना कि अपन जॉब चेंज कर लेंगे तो ये कर लेंगे। वो मैंने नेक्स्ट गोल रख भी दिया है, बट स्टिल इतनी ज़्यादा फिलॉसफी पढ़ ली है कि वो जॉब चेंज करने का भी नहीं रहा कि क्यों जॉब चेंज करनी है, क्या करना है जॉब चेंज करके, पैसे तो कमा ही रही हो और उससे थोड़े से और बढ़ेंगे ही। तो ऐसा मीनिंग वहाँ पे लूज़ होने लगती है। तो फिर मैंने क्या रियलाइज़ किया कि जितना हम ये सब सोचते रहते हैं ना, जितना ज़्यादा हमारे दिमाग में रहता है कि भाई जितनी ज़्यादा एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है तो इट्स बेटर कि बहुत ज़्यादा अगर तुम्हें कभी होने लगे लाइफ में किसी भी फेज़ में कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, हू आर यू फाइंड करो, तो काम करो, रुक जाओ थोड़ा-सा, पॉज़ लो, ठीक है? उसको छोड़ो एक टाइम के लिए और क्या हू आर यू वाला जो क्वेश्चन्स है उसको तुम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे लो, ठीक है? 1 घंटे से ज़्यादा तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। और मोस्टली हमें पता होता है कि हमारा पैशन क्या है, कि जैसे मेरा क्या था कि मेरे को लिखना पसंद है या जर्नल करना पसंद है, और मैं कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील कर लेती हूँ, तो उसको मतलब ऑब्ज़र्व करने की आदत है मुझे कि ये मतलब इंसानों को ऐसे पढ़ने की आदत है। तो इट्स लाइक कि मुझे वो करना पसंद है ना, तो मुझे उसको लिखने का शौक है, तो मुझे लगता है कि इसमें मेरे को पीस मिलता है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट कि भाई यार 1 घंटे में अपना वो काम कर लेती हूँ, और जो जॉब है भाई तुम्हें करनी है, तुम्हें घर के लिए कमाना है, ठीक है? और जो तुम्हें पर्पस फाइंड करना है अपना, उसके लिए तुम दिन का 1 घंटा दो, बहुत है। बाकी इतना ज़्यादा टाइम लाइक मैं पूरे 24 घंटे हैं, 24 के 24 घंटे तुम ये सोच रहे हो कि भाई यार मेरा पर्पस क्या है जीवन का, इतना नहीं सोचना है। तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए 1 घंटे का, उसमें ही तुम्हें सोचना है कि तुम्हारे जीवन का पर्पस क्या है, ठीक है? आई गेस तो ये कंटिन्यूएशन में वो पुरानी वाली वीडियो के कि जिसमें मैं ये बता रही थी कि ये फ़िलॉसफ़ी वग़ैरह और कैसे आप लोग कम कर सकते हो ओवरथिंकिंग एंड ऑल, जो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस के क्वेश्चन होते हैं उनसे कैसे डील करना है।
तो मैं वही बता रही थी कि तुम्हें दिन का अपना सिर्फ 1 घंटा देना है इसको फाइंड आउट करने के लिए कि तुम्हें क्या करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि मैं जीवन लाइक मुझे क्या पसंद है या मेरी क्या हॉबीज़ हैं। तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई यार इससे कुछ होना होगा या नहीं होगा। तुम्हारी जॉब है, जॉब करो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। जैसे अभी क्या हो रहा है कि आजकल कंटेंट क्रिएशन का टाइम बहुत चल रहा है। तो मेरा आपको मैंने बताया था कि मेरे को लिखने का या ये इन सब चीज़ों को ये थॉट्स को बोलने का बहुत शौक है। एंड बुक रीडिंग करने की आदत है ही। तो फिर मैंने ये कर दिया कि अपनी जो जॉब चल रही है वो एज़ इट इज़ चल रही है। उस पे अगर मैं अगर जॉब पे जाती हूँ तो पूरा टाइम मेरे को जॉब पे देना है। क्योंकि भाई उससे पैसे मिल रहे हैं ना। फिर अदर देन दैट अगर आपको पैशन फ़ॉलो करना है या आपको जॉब चेंज करने के लिए कुछ ट्राई करना है तो आपके पास सुबह का टाइम है, आप करो आराम से। सुबह आपका अगर ये हो जाता है सुबह ज लाइक मेरा क्या है कि सुबह उठा, जिम गए, जिम जाने के बाद मैंने कंटेंट लिखा, कंटेंट लिखने के बाद शावर लिया एंड देन ये सब स्टार्ट कर दिया मैंने बोलना, वीडियो तैयार होने के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। वीडियो बनाने के बाद जब ये खत्म होगा देन आई विल मूव कि भाई यार ठीक है वीडियो बन गई है, अब मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी, अगर मेरा कुछ और गोल है। तो मैंने ये देखा है कि जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है लाइक रेदर देन मैंने बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर ली अपने लाइफ में कि भाई करूँ, नहीं करूँ, ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा है, इस फील्ड में जाऊँ, उस फील्ड में जाऊँ। सब छोड़ो, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज मैक्सिमम 1 या 2 दिन का टाइम लगाओ। 1 दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सोचो, ठीक है, कि ये करना है और करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? और मैं इसलिए भी नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि व्हाट डू यू रियली वांट एंड ऑल। चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है वो पूछना बट आप पूरा दिन उसको नहीं दे सकते हो, है ना? तो इट्स लाइक कि थोड़ा कम टाइम दो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक, ओवर एनालाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। काम करते रह जाओ, एक्शन ले लो, ठीक है? जैसे अपन का क्या होता है कि भाई अपनी बॉडी सही से बनानी है बट हम जिम जा ही नहीं रहे। जिम जाएँगे तो हम ये करेंगे, स्ट्रैटेजी वहाँ पे प्ले करें, ऐसे नहीं होता है ना। तुम जिम जाओ, जब जिम जाने लगोगे, रोज़ शो अप करोगे, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करनी स्टार्ट करोगे, 5 मिनट की कर को, जाके और चले आओ। स्टार्ट वैसे ही करते हैं, जब तक तुम एक्शन लेना नहीं स्टार्ट करते हो, तब तक सिर्फ हम ओवर एनालाइज़, ओवरथिंक करते रहते हैं चीज़ों को, उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। जब तुम जिम जाना स्टार्ट कर दोगे, तब तुम्हारी बॉडी कम होगी रादर देन तुम सोच रहे हो और फिर बॉडी कम हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? वो विज़ुअलाइज़ेशन इज़ गुड, बट विज़ुअलाइज़ेशन विदाउट एक्शन एज़ आई सेड कि इसका कोई मतलब नहीं है ना? तो ये मैंने आपको यही बताया कि अपना ओवरथिंकिंग एंड ऑल हम लोग ओवर एनालाइज़ चीज़ों को कर लेते हैं, एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। और अगर कोई भी मेरी एज का या लाइक मोस्टली इसी टाइम पे होता है 22 टू 25 ईयर्स के एज में, हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। तो अगर कोई जा भी रहा है तो यही मेरी जर्नी से मैंने सीखा है कि भाई ठीक है, एक टाइम तक तुमने कर लिया ओवर एनालाइज़ेशन, अब छोड़ दो। अब तुम टास्क पे फ़ोकस करो। कोई भी एक छोटा तुम्हें गट फीलिंग में सच में तुम्हें पता होता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या पसंद है, जस्ट डू इट, ठीक है? और इकिगाई वगैरह का भी कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊँगी किसी और वीडियो में। बट अभी फॉर नाउ मैंने आपको इतना सा बताया कि ये चीज़ आपको फ़ॉलो करना है। और इसमें मेरे को एक और इंस्टेंस याद आ रहा था बट क्या था वो इंस्टेंस? ओवरथिंकिंग एंड ओवर एनालाइज़िंग पे अब मैं भूल गई हूँ। ठीक है, छोड़ते हैं उसको, फॉर नाउ इतना। थैंक यू।